लाइफ में कुछ बड़ा करना है, एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है और अपने करियर को सिक्योर करना है। अगर आपका भी ये सपना है तो आपको बता दें कि इस चीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। बट सवाल ये उठता है कि सर आखिर कंफर्ट जोन होता क्या है? तो इसके लिए संदीप माहेश्वरी जी की एक स्टोरी मुझे याद आती है, जहां पर वो बता रहे होते हैं कि एक कुत्ता रहता है, छोटा सा डॉग, और वो कुत्ता जो होता है वो हमेशा रो रहा होता है, कर्रा रहा होता है। तो आसपास जितने लोग होते हैं वो पूछते हैं कि आखिर ये कुत्ता रोता क्यों रहता है? तो वहां पे रहने वाले एक व्यक्ति उनको बताते हैं कि ये कुत्ता जहां पे बैठा हुआ है उसके नीचे एक कील लगी हुई है, यानी कि एक नेल लगा हुआ है। एंड वो नेल लगा होने के बावजूद जो कि उसको दर्द दे रहा है वो वहां से उठता नहीं है। एंड इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये होता है क्योंकि उसको कुछ मोटिवेशन नहीं मिल रहा होता है उठने का, उसके अंदर से हिम्मत नहीं आ रही होती है कि वो उस जगह से उठकर दूसरी जगह चला जाए। एंड इसी को कहते हैं जब आप अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हो। कंफर्ट जोन जो है ये बहुत ही अलग अलग वेरिड प्रकार का होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने दोस्तों के ग्रुप में हो और आपको पता है कि वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, आपको पता है कि उससे आपको किसी भी तरह का पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, आपको पता है कि उससे आपकी पर्सनल ग्रोथ नहीं हो रही है, डिस्पाइट ऑफ दैट आप उनके साथ रहते हो। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है, आप हैबिचुअल हो जाते हो उनके साथ रहने में, और आपको ऐसा लगता है कि शायद यही वो चीज है जो मेरे माइंड को पसंद है। जी हाँ, कंफर्ट जोन जो है ये पूरा का पूरा आपके माइंड और आपका जो बॉडी है इनके बीच का इंटरप्ले है। अगर हम बात करें अच्छे से तो आपने हमेशा सुना होगा कि जब भी आप अगर फौज में जाना चाहते हो तो सबसे पहले वो क्या करवाते हैं, आपके पूरे बाल जो है उनको शेव कर देंगे। उसके बाद जो ट्रेनिंग दी जाती है वो इस चीज की दी जाती है दैट 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज नॉट रिक्वायर्ड बाय योर बॉडी। जी हाँ, सबसे पहले वो आपके जो ब्रेन है उसको इसी चीज के लिए ट्रेन करते हैं जो आपको बचपन से सॉफ्टवेयर इनपुट किया गया है कि हमको 8 आवर्स ऑफ स्लीप चाहिए, तभी हम जो है प्रोसेस कर पाएंगे। तो वो उस स्लीप साइकिल को कंप्लीटली ब्रेक करना चाहते हैं ताकि व्हेनेवर यू आर कॉल्ड फॉर अ ड्यूटी आप उस चीज को फुलफिल कर सकें। एंड यही चीज हमको हमारी लाइफ में भी अप्लाई करनी है। तो किस तरीके से हम इसको ओवरकम कर सकते हैं, कैसे हम अपने कंफर्ट लेवल से निकल सकते हैं, इस चीज पर आज जो है विचार करेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है एंड इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, देन यू आर मिसिंग ऑन अ वेरी गुड कंटेंट। आई वुड रिक्वेस्ट यू, प्लीज इस लाइक बटन को क्लिक कर दो और सब्सक्राइब बटन को क्लिक करना भी ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो यहाँ पर ये है कि आपको जो फियर ऑफ अननोन है उसको हटाना है। जी हाँ, जब आप किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको फियर होता है कि ये एग्जामिनेशन में बेसिकली है क्या। लेट सपोज अगर हम रियल लाइफ का एक एग्जांपल लेते हैं तो आपने जरूर देखा होगा कि हम कभी किसी अननोन व्यक्ति से अगर बात करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हमारे अंदर थोड़ा सा हेजिटेशन होता है। यही एग्जामिनेशंस के साथ होता है। वो चीज हमारे लिए चूंकि अननोन है, हम उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। एंड इसीलिए व्हाट आई ऑलवेज सजेस्ट इज कि आपको करना क्या है, आप जितना ज्यादा हो सके आप अभी जाइए और सबसे पहले सिलेबस को स्टडी करिए। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है कि आपको सिलेबस के साथ साथ एग्जाम के PYQs को एनालाइज करना है कि आखिर एग्जामिनेशन आपसे पूछता क्या है, ये तो पता चले। जब आप उस चीज से फेमिलियर होने लगोगे तब आपका ब्रेन जो है इस कंफर्ट जोन से निकलेगा और उस चीज के प्रति आकर्षित होगा। इसके और भी तरीके हैं। फॉर एग्जांपल, जो टॉपर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी इस एग्जाम को निकाल रखा है, आप उनसे जानने की कोशिश करिए कि किस प्रकार के उनके स्ट्रगल्स रहे थे, कैसे उन्होंने प्रिपरेशन करी, कैसे उन्होंने अपने शेड्यूल को जो है मेंटेन किया। जब इन सभी चीजों को आप एक बारी एनालाइज करोगे तब आप रियलाइज करोगे कि जो फियर ऑफ अननोन है आपके अंदर, वो फियर थोड़ा सा हट रहा है। बट कंफर्ट जोन से निकलने के लिए जो दूसरा सबसे बड़ा इशू हमारे आंखों के सामने आता है वो ये है फियर ऑफ फेलियर। व्हाट इफ वी फेल? क्या होगा अगर हम फेल हो जाएं तो? जी हाँ, ये जो डाउट है इसको हटाने के लिए मैं हमेशा बच्चों को सजेस्ट करता हूं और कहता हूं कि आपको करने की आवश्यकता ये है कि रियल एग्जामिनेशन के पहले ही आप एग्जामिनेशंस दीजिए। बट होता क्या है ना, बच्चे जैसे ही मॉक टेस्ट देने जाते हैं, बच्चे जैसे ही आपके सेक्शनल टेस्ट देने जाते हैं, उनके अंदर फीलिंग ऑफ रिजेक्शन आने लगती है। उनको ऐसा लगता है कि शायद 50% मेरे नंबर अच्छे आएंगे या शायद 50% मेरे नंबर खराब आएंगे। बट याद रखिएगा, ये जो 50% अच्छे आने के चांसेस होते हैं उसको भी आप 0 कर देते हो जब आप जो है अपना मॉक टेस्ट नहीं दे रहे होते हो। इसीलिए
व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस इज कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट जो है वो दे सकें, क्योंकि होता क्या है, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूं, मॉक टेस्ट में आपके बहुत अच्छे नंबर नहीं आने वाले, एंड यू आर नॉट द फर्स्ट वन ऑन दिस प्लैनेट जिसके साथ ये होगा, या दिस इज नॉट द फर्स्ट एग्जामिनेशन जिसके साथ ऐसा होगा। रादर हर एक एग्जामिनेशन में जितने भी एस्पिरेंट्स मेहनत कर रहे हैं उन सभी के साथ ये होता है, मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आएंगे, बट आपकी यहां पर क्या जिम्मेदारी बनती है कि जो भी मॉक टेस्ट आपने दिया है उसको आप बहुत अच्छे से एनालाइज करें, यानी कि आपको जो रिजेक्शन मिल रहा है, जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, अब उन पे आप वर्क करना चालू करें। इसकी मदद से क्या होगा, आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करोगे। इसकी मदद से क्या होगा, इसकी मदद से आप अपने सब्जेक्ट्स को और ज्यादा अच्छे से रिवाइज कर पाओगे, एंड जैसे ही ये चीजें होंगी अल्टीमेटली आपका जो गोल है आप उसके करीब पहुंचोगे, यानी जो आपका फेलियर का यहाँ पर थॉट है वो आपको आपकी सक्सेस के करीब जो है वो ले जाने में मदद करेगा। इसलिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि कंफर्ट जोन से निकलो और अपना फियर ऑफ फेलियर जो है उसको हटाओ। इसके अलावा जो थर्ड चीज आती है वो है सर फियर ऑफ नॉट कंप्लीटिंग द टारगेट्स। जी हाँ, आप टारगेट्स तो सेट कर लेते हो, आप बहुत अच्छे से लिख भी लेते हो, प्लानर में उसको नोट डाउन भी कर लेते हो, बट अल्टीमेटली आपका जो है वो चीज पूरी नहीं हो पाती। अगर आपके मन में भी ऐसा कुछ आता है तो इसके लिए आपको जो है अपनी बॉडी को और अपने ब्रेन को धीरे धीरे चीजों के लिए ट्रेन करना पड़ेगा। अगर मैं आपको कहता हूं कि आपको सीधे वैष्णो देवी की सीढ़ियां चढ़नी है, 1000 सीढ़ियां, तो हो सकता है आपका मन थोड़ा डगमगा जाए, बट अगर वही सीढ़ियां आप चढ़ना चाहते हो तो हम क्या करते हैं, हम छोटे छोटे गोल्स तैयार करते हैं। हम 50 सीढ़ियां चढ़ेंगे, उसके बाद वी विल टेक अ ब्रेक, फिर उसके बाद 50 सीढ़ियां चढ़ेंगे, फिर वी विल टेक अ ब्रेक। देन हमारी बॉडी अक्वेंट हो जाएगी इस प्रकार के स्टेप्स लेने के लिए। तो हम क्या करेंगे सर, अब हम 50 नहीं, अब हम उससे आगे जाके 100 सीढ़ियां चढ़ेंगे एंड देन वी विल टेक अ ब्रेक। यानी जैसे जैसे आप इस बॉडी को पुश करोगे, जैसे जैसे आप इस बॉडी की लिमिट्स को पुश करोगे, अल्टीमेटली आपका ब्रेन जो है ये रजिस्टर करने लगेगा कि यस देयर इज समथिंग व्हिच कैन बी डन विदाउट एनी काइंड ऑफ फियर। ठीक है, तो करना क्या है इसके लिए, आप अपने मंथली टारगेट्स बनाइए। मंथली टारगेट्स बनाने के बाद अब उन टारगेट्स को छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन करिए। मंथली के बाद बनाइए आप वीकली टारगेट्स एज पर द डिसीजन दैट यू हैव टेकन फॉर योर मंथली टारगेट्स। एंड उसके अलावा अब आपको क्या करना है, डेली के छोटे छोटे टारगेट्स बनाने, उनको अचीव करना है, एंड अचीव करने के बाद रिवॉर्ड योरसेल्फ। अगर आपको कुछ खाना पसंद है आप खाइए, अगर आपको डांस करना पसंद है आप डांस करिए। व्हाई? बिकॉज यू हैव अचीव्ड द टारगेट। लेकिन अगर वो नहीं हो पाया, स्किप अ मील, आपको खाने की जरूरत नहीं है, पनिश योरसेल्फ। व्हाई? बिकॉज यू डिसाइडेड टू कंप्लीट दैट टास्क बट यू वर नॉट एबल टू। देन इन दैट सिनेरियो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को ये चीज एहसास दिलाएं कि अगर टास्क कंप्लीट नहीं होते हैं तो दैट इज समथिंग व्हिच योर माइंड शुड नॉट बी एक्सेप्ट। ठीक है, इसके अलावा जो फोर्थ चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा अबाउट डीक्लटरिंग योर सराउंडिंग्स। जी हाँ, मैं चाहूंगा कि आप अपनी सराउंडिंग्स को, अपने एनवायरनमेंट को, अपने ब्रेन को डीक्लटर करो। डीक्लटर का मतलब क्या होता है, लेट्स सपोज आपका एक अलमीरा है, उस अलमीरा में आपने बहुत सारे शेल्फ में सिर्फ कपड़ों को ऐसे ठूस के रखा हुआ है। अगर आप इस प्रकार से कपड़ों को ठूस के रखते हैं, व्हाट डू यू थिंक, जब आपको कोई एक कपड़ा निकालना होगा तो क्या करना होता है सर, आप उस समय ये नहीं करोगे कि आपने हाथ डाला, अच्छा यहाँ पे मेरे बाहर पहनने वाली टी शर्ट्स हैं तो उनमें से मैं ये निकाल लूं, बट रादर क्या होगा, आप सारी टी शर्ट्स को बाहर निकालोगे एंड फिर उसमें से एक एक टी शर्ट को जो है आपको छांटना पड़ रहा होगा। इस एक्सरसाइज से आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आपके मन में जो इंटरेस्ट था बाहर जाने का, हो सकता है वो थोड़ा सा फीका पड़ जाए। तो क्या करने की आवश्यकता है, ऐसे ही आपके मन में भी थॉट्स हैं, एंड ये थॉट्स जो हैं वो वेरीड किस्म के हैं कि क्या मेरे दोस्त कल मुझे खाने पे घुमाने के लिए ले जाएंगे, क्या मेरे को वो बंदी मैसेज का रिप्लाई देगी, क्या वो बंदा मेरे मैसेज का रिप्लाई देगा, अगर मेरा एग्जाम नहीं हुआ तो माता पिता क्या कहेंगे, टीचर्स की नजरों में मैं किस तरीके से जो है आऊंगी, क्योंकि मैं तो टीचर्स के सामने हमेशा अपने कोचिंग का काम करती रहती थी। लेट्स सपोज अगर ये सारे थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं, ट्रस्ट मी, आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। इसलिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने ब्रेन को डिक्लटर करना है। एंड व्हेन आई से आपको अपने ब्रेन को डिक्लटर करना है, कहने का मतलब इन थॉट्स को आप अलग अलग रखें।
आप चीजों को प्रायोरिटाइज करना शुरू करें। अभी आपकी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपने जिस एम को चुना है वो एम आपका पूरा होना चाहिए। एंड इसीलिए व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि आप अपने बाकी थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा साइड करें एंड जो चीजें आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन चीजों पे अभी जो है आपको फोकस करना है। इसके बियॉन्ड द लास्ट एंड द फिफ्थ टिप व्हिच आई वांट टू गिव यू गाइस इज दैट please make sure that wherever you are going, in whichever thing you are participating, you should have a thorough knowledge about it and you should have a proper guidance about it। क्योंकि क्या होता है एट टाइम्स आपका ज्यादातर समय इन्हीं चीजों में एनालाइज करने में निकल जाता है कि क्या ये चीज हमें करनी चाहिए, क्या ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए। तो इन सब चीजों के लिए चूंकि जैसा कि आपको पता है उतना ज्यादा टाइम आपके पास है नहीं इस फास्ट मूविंग वर्ल्ड में, सो व्हाट बिकम्स इंपॉर्टेंट इज कि आप एक सही दशा और एक सही दिशा में कार्य करें। एंड इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ गेट मेंटरशिप, गेट गाइडेंस, उनसे सीखिए जो चाहे इस पूरी की पूरी जर्नी में सक्सेसफुल हुए हैं एंड एट द सेम टाइम उनसे भी सीखिए जो इस जर्नी में फेल हुए हैं, क्योंकि वो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि क्या चीजें नहीं करनी है जिसकी मदद से आप जो है सक्सेसफुल हो सकते हो। सो आई बिलीव यहाँ पर मैंने आपके सारे डाउट्स जो हैं वो केटर करने की कोशिश करी है। तो आज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आज से ही आपने कसम खानी है कि जिस समय आप बेड से उठ रहे हो आप सबसे पहले अपने बेड को जो है क्लीन करो, आप बेड को जो है प्रॉपरली सेट करो। इससे क्या होगा, आपका ब्रेन जो है सबसे पहली इंफॉर्मेशन इनपुट करेगा, टास्क नंबर 1 ऑफ द डे इज अकम्प्लिश्ड। एंड जैसे ही वो अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग आपके अंदर आएगी देन आपका पूरा डे जो है वो प्रोडक्टिव ही जाएगा। एंड बाकी जो चीजें मैंने बता रखी हैं इनको प्लीज फॉलो करें एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर आप ये चीजें करते हो आपको सक्सेसफुल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। एंड इसी के साथ साथ आपको बता देता हूं जितने भी बच्चे यहाँ पे क्लैट एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं या फॉर टाइम बीइंग अदर लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की तैयारी भी कर रहे हैं, अनअकैडमी रन कर रहा है आपके लिए बहुत हैवी डिस्काउंट। एंड इस डिस्काउंट को पाने के लिए आपको जो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया गया है यहाँ पर जाना है और जाने के बाद जैसे ही चेकआउट पे जाओगे आपको एक कोड का यूज करना है एंड दैट कोड इज BAR5। यस, दैट इज बीइंग आदित्य राय आर्मी, BAR5। जैसे ही आप BAR5 कोड का यूज करोगे यू विल गेट टू सी द मैक्सिमम डिस्काउंट जो हमारे पोर्टल पे आपको देखने को मिल सकता है। तो इंतजार किस बात का है, अभी जाइए और दीजिए अपने सपनों को एक बड़ी उड़ान। थैंक यू।